श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको धनतेरस की पूजा की इतनी आसान विधि बताऊंगा कि आप इसे सहजता से कर सकें और पूरा वीडियो देखकर छोड़ेंगे नहीं। यह दिवाली पर्व की शुरुआत का हिस्सा है। माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, धनवंतरी और कुबेर विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं। यदि हम इस दिन पूजा विधि को ठीक से करें तो घर में कभी धन साधन की कमी नहीं होती और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। शुरुआत करते हैं पूजा की तैयारी से, जैसे कि कौन सा समय श्रेष्ठ है, पूजा स्थल कैसे तय करें, क्या क्या सामग्री चाहिए और फिर क्रमबद्ध रूप से पूजा कैसे होनी चाहिए। जब शाम होने लगे पूजा की तैयारी शुरू कर लें। समय ऐसा चुने कि शाम जल्दी हो जाए, प्रातः काल नहीं, मध्याह्न भी नहीं। परिवार के सभी सदस्य घर लौट आए और तभी पूजा शुरू करें। पूजा करने के लिए घर में कोई शांत और साफ स्थान चुनिए, उस जगह को अच्छी तरह से साफ करें, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं। पर्व के दिन शाम होते होते पूजा की तैयारी शुरू कर लें। पूजा करने के लिए घर में एक साफ जगह चुन लें, उस जगह को अच्छी तरह पर कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा रखें और ऊपर हल्का सा गंगा जल छिड़क दें। जब आप बैठकर पूजा करें तो आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आप उस स्थान पर आप एक फोटो रखें, लक्ष्मी जी की हो तो सबसे अच्छा, यदि धनवंतरी जी या कुबेर जी की भी हो तो और उत्तम। अगर मूर्ति है तो वही रख सकते हैं। यदि धनवंतरी जी की प्रतिमा हो उसके नीचे पीला कपड़ा रख, क्योंकि धनतेरस के दिन धनवंतरी जी का अवतरण माना गया है। फिर अगर आपने इस दिन सोना चांदी या कोई नया सामान खरीदा है तो उसे भी पूजा स्थल पर रख लें, क्योंकि वह भी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। बात 7 अब 2 पान के पत्ते लें, उन्हें पूजा स्थल पर रखें और उनमें चावल की छोटी छोटी ढेर बना दें। धनवंतरी जी और कुबेर जी की स्थापना के लिए इन पत्तों पर सुपारी रखें, सुपारी को मौली लपेट कर रखें। गणेश जी की मूर्ति या फोटो को भी उसी पूजा स्थल में रखें जिन्होंने सुपारी ढेर बना दे। कि सामने बात यह है कि पूजा स्थल में रखें, जिन पूजा स्थल में रखें तो सबसे पहले किया सुपारी के तर में कुंभार के पाचों ने उनके सबसे पहले को कुबेर माना है। उसके बाएं हाथ की ओर एक नींबू रखें, ऐसा माना जाता है कि यह बुरी नजर को दूर करता है। और धनवंतरी जी की ओर उसके दाहिने हाथ की दिशा में एक कलश रखें जिसमें गंगा जल भरा हो। यदि गंगा जल पर्याप्त न हो तो थोड़ा गंगा जल और बाकी साफ पानी मिला सकते। इस कलश को चावल का आसन देकर धनवंतरी जी के पास रखें। बाद में जिस पानी को कलश में रखा है वह प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, या घर में छिड़का जा सकता है, या किसी पेड़ में डाला जा सकता है। अब दीपक की स्थापना करें। पान के पत्तों के सामने चावल की ढेर पर दीपक रखें। दीपक मिट्टी या पीतल का हो सकता है। उसमें लंबी बत्ती लगाएं और सरसों का तेल, सामान्य तेल या घी डालें, जो भी हो उसमें डालें ताकि दीपक जले। फिर भगवानों की आवाहन करते हुए दीपक को जला दें। अब सब भगवानों को रोली कुमकुम से तिलक करें, दीपक को भी तिलक दें, कलश को भी तिलक दें, धनवंतरी जी और कुबेर जी को भी तिलक करें, सबको फूल अर्पित करें, चावल अर्पित करें। कुछ चावल दीपक के अंदर भी डाल दें, कलश के अंदर भी चावल या एक सिक्का डाल सकते हैं। अब सब भगवानों को कलावा या मौली अर्पित करें, गणेश जी की पूजा करें, फिर बाकी देवताओं की इत्र अर्पित करें। थोड़ा सा इत्र सभी भगवानों के सामने दें। गणेश जी को पीला फूल, लक्ष्मी जी को लाल फूल, सरस्वती जी को सफेद फूल दें, कुबेर जी को सफेद फूल और धनवंतरी जी को पीला फूल चढ़ाएं। यदि आपने कोई नई वस्तु खरीदी है, सोना चांदी या बर्तन, उसे भी पूजा स्थल पर रखकर तिलक करें और पूजा करें, क्योंकि वह भी लक्ष्मी स्वरूप है। सभी देवताओं को फल और मिठाई समर्पित करें। खील और बताशे विशेष रूप से भोग में दें। धनतेरस के दिन खड़ी धनिया भी भगवान को अर्पित होती है, यदि संभव हो इसे भी चढ़ाएं। धनवंतरी जी को औषधियां अर्पित करें, जैसे गवार, पाटा, तुलसी, पत्ते, हल्दी, काली मिर्च आदि। प्रार्थना करें कि आपके घर में किसी को रोग न हो। तो पहले से रखी चीजों में से किसी वस्तु को पूजा स्थल पर रखें और उसकी पूजा करें। बर्तन लेकर आए हों तो उन बर्तनों की भी पूजा करें। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत मंगल माना जाता है। आप सभी भगवानों को आखा, चावल और मूंग मिलाकर अर्पित करें। सभी परिवार के सदस्यों को हाथ में उठाकर दोनों हाथों से देना चाहिए। 2 पान के पत्तों पर 2 लौंग और 2 इलायची रखकर भगवानों के सामने भोग करें। आपने यदि खीर, पूरी या अन्य व्यंजन बनाए हों तो उन्हें भी भोग में चढ़ाएं। अब अलग से एक दीपक जलाएं।
आरती की थाली तैयार करें, धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं और सभी भगवानों की आरती उतारें। आरती समाप्त होते ही आपकी धनतेरस की पूजा पूरी हो जाती है। यम दीपक जलाने की परंपरा भी इस दिन होती है। यदि यम दीपक जलाना न आता हो तो हमने एक पूर्ण वीडियो भी बनाई है, उसे देख लें और यम दीपक जरूर जलाएं। यम दीपक को सरसों के तेल या सामान्य तेल से 13 दीपक की श्रृंखला में जलाया जाता है। इनके अंदर लंबी बातियां लगाई जाती हैं। इन 13 दीपकों को आप घर के अलग अलग स्थानों पर रखें, जैसे रसोई के पास, पानी के नजदीक, मेन गेट पर, तुलसी के पास, और आरती के बाद उन्हें जलाएं। आरती में आप कपूर का भी उपयोग करें। इस तरह मेरी ये सरल पूजा विधि है, सरल शब्दों में, बिना जटिलता के। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।